जी व्यूवर्स, हारिस ऑफिशियल के साथ मैं हूं हारिस मुश्ताक और आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। एक ऐसी फैमिली से मिलवाने वाले हैं जो खुद इंसान यानी कि ब्लाइंड है, उसकी वाइफ भी ब्लाइंड है और इन दोनों की लव मैरिज है। आज उस फैमिली से मिलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या उनकी सिचुएशन है, कैसे घर चला रहे हैं, क्या उनकी सूरत हाल है और उनकी स्टोरी कुछ बताते हैं। आइए हमारे साथ मिलकर देखें इस वीडियो को। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फैमिली के बारे में, आज हम उनके पास अंदर आ चुके हैं और आपसे अब स्टार्टिंग करते हैं उनके साथ मिलकर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? अल्लाह। अल्लाह। और आपका क्या नाम है? फौजिया। फौजिया। जी दोस्तों, ये हमारे साथ अल्लाह वसाया और मैडम फौजिया है। ये दोनों ब्लाइंड है और ये शादीशुदा है दोनों और इनके 3 बच्चे हैं। ये फैमिली बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बताया गया था कि ये यानी कि एक बहुत प्रोफेशनल इंसान है कि ये ब्लाइंड होने के साथ यानी कि ये किसी के मुहताज नहीं है। ये दोनों यानी कि अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर रहे हैं और अपने यानी कि बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे रहे हैं। अपने बच्चों के साथ यानी कि एक अच्छा यानी कि उनको तालीम वगैरह दे रहे हैं, उनको स्कूल वगैरह में एडमिशन करवाया और साथ में हमारे ये भाई अल्लाह मसाया जो ये जॉब भी कर रहे हैं। इनसे हम पूछते हैं, इनसे यानी कि इनके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन इसकी लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अच्छा सर, आप कब से ब्लाइंड है? मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। ये बर्थ ब्लाइंड है और आपका यानी कि जब बर्थ ब्लाइंड था आप आस्ता आस्ता यानी कि सब कुछ सीखे, तो इसमें आपको कितनी परेशानी हुई है? परेशानी का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से जब मुश्किलात का सामना करते हैं तो फिर वो हो जाता है। मतलब बहुत सी हेल्प भी होती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, गाइड करने वाले, रास्ता बताने वाले। फिर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं रेडियो सुनता रहा हूँ। रेडियो सबसे अच्छा दोस्त भी है और उसके बाद जो मेरा सबसे बड़ा उस्ताद जो है वो रेडियो है। जब मैंने रेडियो सुना तो फिर उसके बाद रेडियो सुनने के बाद मुझे पता चला कि ये म्यूज़िक भी होता है और ऐसे मेरा दिल में ये था कि मैं कुछ सीखूं, कुछ बनूं। ब्लाइंड हूँ तो कोई बात नहीं है इतनी, तो बस मैंने कहा कि मेरा एक शौक़ है। बाद में मुझे मेरे दोस्त ने गाइड किया और उसने कहा कि एक स्कूल भी है जिसमें ब्लाइंड लोग पढ़ते भी हैं। फिर उस स्कूल में मैं पढ़ता रहा हूँ और उसमें उधर चला गया। उधर कुर्सियों का काम भी सिखाते, वोकेशनल वो इदारा था। उधर से फिर मैंने प्राइवेट अपने तौर पे पढ़ा और फिर मैंने कुर्सियों का काम भी सीखा उधर से। कुर्सियों का कौन सा काम सीखा आपने? कुर्सियाँ मैं बुन लेता हूँ, ये जो प्लास्टिक और केन वगैरह की जो ऑफिसों में पड़ी होती हैं वो। ठीक है। और इसके अलावा आप अपने घर का कैसे वो ये सर्किट वगैरह चला रहे हैं? मेरे घर का सर्किट ये है कि हम ये आप तो जानते ही हैं कि मतलब हम खुद दोनों ब्लाइंड हैं, तो मैं म्यूज़िक टीचर हूँ एक। तो ये अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जॉब भी कर रहा हूँ और 3 मेरे बच्चे हैं और ये खुदा की मेहरबानी है कि ये जो निज़ाम चल रहा है। अच्छा, आप एक म्यूजिक टीचर है और एक आपको मंथली सैलरी मिल रही है। आपने म्यूजिक किधर से सीखा? मैंने म्यूज़िक सीखा है रहमानपुरा से। रहमानपुरा से। ठीक हो गया। तो आप कैसा म्यूजिक बजाते हैं जिसमें कुछ यानी कि कौन सा म्यूजिक बजा रहे हैं? मुझे कोई भी कुछ म्यूज़िक कहा जाए, कोई भी गाना, कोई सॉन्ग, इंडियन सॉन्ग, पाकिस्तानी सॉन्ग, कोई भी, ये अल्लाह ताला के फजल करम से मैं प्ले कर लेता हूँ। चले हम वो भी आपसे सुनते हैं, अभी आपसे कुछ सुनेंगे भी हम। पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं, तो आपकी शादी कैसे हुई? मेरी शादी ऐसे हुई कि मेरा एक दोस्त थे, तो मैं 2000 बल्कि 2002 से उनसे रिलेटेड था। 1998 में मैं स्कूल गया, ये जो रहमानपुरा था। तो उस वक्त मैं तकरीबन 7 साल का था। 7 साल का था तो उधर मैंने कुर्सियों का काम सीखा। फिर मेरे दोस्त ने, उसी ने मुझे कहा कि आप यार स्टडी भी साथ साथ करो। फिर उधर मैं रहा भी हूँ, उधर 6 साल मैंने उधर गुजारे। 6 साल के बाद फिर मैं घर वापस आ गया। 2003 में उधर से वापस आया। फिर उसके बाद मैं चला गया जहानाबाद में। जहानाबाद फिर मैं पढ़ता रहा हूँ, तकरीबन वहाँ तक मैंने उधर जहानाबाद रह के मैंने फिर FA किया।
FA के बाद फिर मैंने चला गया कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। कंप्यूटर कोर्स करके आया तो फिर 2015 जब आया तो उस वक्त डेली वेजेस पे ना मुझे जॉब मिल गई। तो जो डेली वेजेस पे जॉब मुझे मिली वो 2.5 साल और 7 दिन मैंने ये सनराइज इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में काम किया और फिर उधर रहा। उधर रह के मुझे पता चला, मुझे दोस्तों ने भी गाइड किया कि यार इधर सीटें आई हैं म्यूज़िक टीचर की भी, उधर भी आप अप्लाई करें। तो उस वक्त उधर ही मेरी शादी हुई, उधर से ही तो मुझे सारा जो ना गाइड किया गया। तो ऐसे फिर ये निज़ाम चलता गया। मैंने जहाँ तक मुझे पता चला था कि आपकी लव मैरिज हुई थी। नहीं नहीं, लव मैरिज नहीं है, ये arranged किसी marriage है। ने ये गलत इंफॉर्मेशन दी होगी, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ हाँ जी, ठीक हो गया। और मैडम आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने FA किया है। आपने FA किया है, हाँ जी। चलो सही है। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3, आपके एक बेटे, 3? एक बेटी। अच्छा, और बच्चे सारे ठीक हैं? हाँ जी, ठीक हो गया। तो इसमें आप घर का काम खुद करते हैं या कोई घर पे काम करने वाले रखा हुआ है? नहीं घर का काम मैं खुद ही करती हूँ, बस खाना बना के हो जाती है और वो भी अगर जरूरत पड़े तो बना लेती हूँ। बस रोटी बनानी नहीं आती, बाकी सब्जी वगैरह वो बना सकती हूँ। कभी जब वो छुट्टी करती है या नहीं आ सकती होती तो फिर मैं खुद ही बनाती हूँ, रोटी फिर बाजार से ले आते हैं। सही हो गया। तो इसमें आपके बच्चे वगैरह किस स्कूल में जा रहे, स्टडी वगैरह क्या कर रहे हैं? स्टडी एक जो है वो नर्सरी में और एक का अभी ये 5-6 दिन हुए हैं एडमिशन करवाया है और ये सबसे छोटी बेटी है, अभी ये 1.5 साल की है। अच्छा, ये सबसे छोटी बेटी हाँ है। जी। 2 बेटे बड़े वो स्कूल जा रहे हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। और सर आपने जो ये अपनी शादी के बाद कोई अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली देखी है कि आपका लाइफ पार्टनर भी एक ही है यानी कि ब्लाइंड है और आप भी ब्लाइंड है, आपको कभी यानी कि परेशानी नहीं हुई? मुझे जब से मेरी शादी हुई है मुझे परेशानी तो कोई नहीं हुई अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि इसने मेरा साथ पूरा दिया है और इतना साथ दिया है इतना मेरे ख्याल से बहन भाई भी साथ नहीं देते। अच्छा, सही है। तो इसमें जब यानी कि वो आपकी वाइफ भी कोई जॉब वगैरह करती है या वो घर पे रहते हैं? ये भी डेली बेसिस पे हैं। अच्छा। और मतलब ये घर का काम भी ये खुद ही करती हैं। तो ये बस खाना का जो है ना वो सिस्टम जो है वो चाचू की बेटी है तो वो उस बनाते तो वो नहीं करें। तो मैडम आप कौन सी जॉब करते हैं? मैं डेली पे हूँ और डेली का ये है कि उसमें कुछ भी दिया जाए, बच्चों को कोई भी क्लास दी जाए, नर्सरी दी जाए, प्रेप दी जाए, उसको बस टीच करना होता है। अच्छा, आप टीचिंग कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। तो इसमें जो आप टीचिंग कर रहे हैं ब्लाइंड बच्चे हैं? हाँ जी, ब्लाइंड है। ठीक हो गया। तो अब जो आपके घर के ये चल रहा है सिस्टम, तो आपके पीछे आप दोनों जॉब पे चले जाए, पीछे बच्चे किनके पास रहते हैं आपके? बच्चे अभी आजकल तो मैं नहीं जा रही, तो अगर जाऊं भी तो बड़ा बेटा तो स्कूल चला जाता था, बेटी को साथ ले जाती थी और छोटा बेटा जो है वो अब्बू के पास होता था। तो अब ये है कि अब 5-6 दिन हो गए, अब ये भी जाना शुरू हो गया है तो बेटी को साथ लेके जाया करेंगे ये दोनों स्कूल। सही हो गया। तो अब ये हम ये भैया अल्लाह साया से एक इनसे यानी कि म्यूजिक के हवाले से कुछ सुनते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई कितना अच्छा गाते हैं और क्या इनकी यानी कि म्यूजिक की वो ये तरक्की इन्होंने म्यूजिक में की है। स्कूल में यानी कि बच्चों को म्यूजिक की क्लास भी देते हैं, तो हम भी सुनते हैं इनकी मौसीकी का कुछ नज़ारा हम भी लेते हैं और आपको भी सुनाते हैं। मैं इधर हाथ भी रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ, वेट कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने ये इनके बजाने के लिए हारमोनियम इधर रख दिया है। अब इनसे हम ये कहते हैं कि हमें बजाकर कुछ सुनाएं और हम देखते हैं कि इन्होंने अपना यानी कि एक दूसरे छोटे बच्चे को एक इस चीज से यानी कि आगाही दे रहे हैं, इस चीज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो हम भी इनसे सुनते हैं, ये यानी कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग सुनाएंगे अभी। और आइए हम इनसे कुछ सुनते हैं। जी सर, हमें क्या सुनाना चाहेंगे आप? आप जो भी कहेंगे मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। हमें कोई इंडियन कोई गाना वगैरह सुनाएंगे या कोई गजल वगैरह? अब जैसा कहते हैं, अगर कहते हैं गजल सुननी है तो गजल सुना दूंगा, अगर इंडियन सॉन्ग है तो वो भी सुना सकता हूँ। आप कोई सॉन्ग भी सुना दे, छोटी सी गजल भी सुना दे। गजल छोटी नहीं होती वैसे, नहीं तो आप छोटी कर लेते हैं। हाँ जी, शॉर्ट में सुना दे। छोटी कर लेंगे। हाँ जी।
ये पंकज उदास की गजल है। कितनी गजल है? पंकज उदास की। पंकज उदास की। जी ठीक है, शुरू करें। माल बेमज़ा है तेरे यार के बगैर, माल बेमज़ा है तेरे यार के बगैर, कैसे पिए शराब कोई यार के बगैर, माल बेमज़ा है तेरे यार के बगैर। ये इश्क भी है कितना अनोखा मुआमला, ये इश्क भी है कितना अनोखा मुआमला, इकरार के बगैर ना इनकार के बगैर, ऐसे पिए शराब कोई यार के बगैर, माल बेमज़ा है तेरे यार के बगैर। क्या ही बात है, क्या बात, जबरदस्त हो गया। अब हम इसी के साथ एक इंडियन सॉन्ग भी इनसे सुनते हैं। जी सर। ये भी इंडियन सॉन्ग ही है। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे एक इंडियन और एक पाकिस्तानी कहते हैं, हाँ जी कि जरूर। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी भी पहचान होना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। इस चीज के लिए तो मैं भाई को सपोर्ट करूंगा जरूर जरूर। चलो पंजाबी चल मोड़ ड्राइवर कार, चल मोड़ ड्राइवर कार, सजना दे घर चलिए, मैं होंदे नी हफ्ते चार, ओ सजना दे घर चलिए, चल मोड़ ड्राइवर कार, सजना दे घर चलिए, ओ घर चलिए, सजना दे घर चलिए। ओ तेरी कार दी हेल बरे के, ओ सानू से सजना दी से के, ओ चिड़ी उड़ के बह गई भी तेरे उते की शिकवा, गल नजर तो रह गई है। ओ तेरी कार दी फेल बरे के, ओ सानू से सजना दी से के, असरियत ते ओ सरदार, ओ सजना दे घर चलिए, चल मोड़ ड्राइवर कार, सजना दे घर चलिए, चल मोड़ ड्राइवर कार। हो तेरे मोड़ तो जदों भी लंघींदा है, ओ बिना दिखिया मरण पवींदा है। हो तेरे मोड़ तो जदों भी लंघींदा है, ओ बिना दिखिया मरण पवींदा है। असरियत ते ओ सरदार, सजना दे घर चलिए, चल मोड़ ड्राइवर कार।
सजना दे घर चलिए मैं होंदे नी हफ्ते चार ओ मैं होंदे नी हाय मैं होंदे नी हफ्ते चार सजना दे घर चलिए चल मोड़ दे बरिकार सजना दे घर चलिए चल मोड़ दे बरिकार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बजाया आपने। ये जो भी आपने गाना बजाया ये पाकिस्तानी गाना है। हाँ जी ठीक हो गया। तो इसमें जो आप बच्चों को ये जब सिखाते हैं जी। तो बच्चे आपसे यानी कि ये डायरेक्ट कोई सॉन्ग वगैरह की रिक्वेस्ट करते हैं? बच्चे जो हैं वो रिक्वेस्ट भी करते हैं और जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे वो ज़्यादा वो करते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट। जी जी। तो जो ज़्यादा नॉर्मली तौर पे होते हैं उनको तो हम वो जो है नेशनल सॉन्ग करवाते हैं और तराने वगैरह करवा दिए और कुछ जैसे वो लपटे आती है दुआ ये इस तरह के जो स्कूलों में होता है आम रूटीन वाइज जो तो ये आप जिन बच्चों को यानी कि ये इसके ट्यूटोरियल देते हैं जिनको यानी कि आप सिखाते हैं वो बच्चे ब्लाइंड होते हैं? वो भी बसारत से महरूम होते हैं जी जी। तो उनको भी उनको ही करवाते हैं। तो वो नॉर्मल भी सीखते हैं, नॉर्मल भी सीखने के लिए आते हैं। मेरी शादी से पहले मेरे पास मैंने खुद एकेडमी बनाई थी तो उस वक्त वो नॉर्मल भी बच्चे सीखने के लिए आते थे, जहानाबाद तक सीखने के लिए आते रहे। अच्छा मैडम मैं आपसे कुछ घरेलू ये सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा जब ये आप घर के काम वगैरह करते हैं कि जैसे झाड़ू पोछा वगैरह हो गए तो आपको इसमें कैसे पता चलता है कि इधर गंदगी है या नहीं है या इधर से काम हो गया या नहीं हुआ? वैसे तो कौन से भी पता चल जाता है जी। जब ये बच्चे अक्सर चीजें वगैरह खा के तो वैसे डस्टबिन में फेंकते हैं लेकिन रैपर वैसे अगर फेंक देते हैं या वैसे कचरा हो तो कौन से पता चल जाता है। अच्छा तो इसमें जब आप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं खुद ही करते हैं या किसी से करवाते नहीं हैं? खुद ही करती हूँ मैं। अच्छा खुद ही करते हैं बर्तन वगैरह वॉश। तो जब ये आटा वगैरह गूंदना हो तो किसी को बुलाते हैं वो भी खुद करते हैं? नहीं खुद भी कर लेती हूँ लेकिन वैसे वो जब रोटी बना के जाती है ना वो खुद ही गूंथती है। अच्छा जब वो गूंद जाते हैं खुद ही? हाँ जी कई दफा अगर वो ना हो तो फिर मैं खुद गूंथ देती हूँ। तो चाय वगैरह भी खुद बनाते हाँ हैं? जी चाय तो मैं चाय बच्चों का दूध बनाना हो वो मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा ये इनकी ये चीजें आप सारा घर पे करते हैं कि बच्चों का दूध वगैरह बनाना हो और चाय वगैरह बनानी है तो वो खुद ही घर पे बनाते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। तो आपने कभी ये आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। तो आपने 7 साल में कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी यानी कि ब्लाइंड हूँ, मेरे शोहर भी ब्लाइंड है, आपको कभी यानी कि इस चीज का यानी कि वो कभी गिला नहीं हुआ? नहीं गिला नहीं हुआ, मुश्किलात का सामना करना ही तो जिंदगी है। बाकी मेरी नजर में तो यही कि अल्लाह ताला ने अगर आपको एक चीज से महरूम रखा तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी यानी कि नेमतों से नवाजा भी है। हाँ जी। क्योंकि मैंने देखा कि आपके 3 अगर बच्चे तो तीनों बहुत परफेक्ट है, बहुत ठीक ठाक है और अच्छे हैं। बस इसमें देखे कि आपने भी एक अच्छी एजुकेशन हासिल की है, आपके शोहर ने भी अच्छी एजुकेशन हासिल की है, आपको इस पे खुशी होती है? हाँ जी मेरे एक टीचर थे तो वो ना रजामंद नहीं होते थे ना इस चीज पे, अक्सर बात हो जाती थी या कि दोनों नहीं ब्लाइंड होने चाहिए, एक साइडेड होना चाहिए। लेकिन ये अपनी अपनी जो है वो दिल की बात होती है या अपने सोचने का अंदाज होता है। कुछ लोग वो कहते थे कि 2 जो है ना ब्लाइंड लोग वो कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन मेरी उनसे एक दफा बहस हो गई थी, मैंने कहा कि सर गुजार सकते हैं। बिल्कुल आप गुजार सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने 7 साल यानी कि एक हंसी खुशी अपनी यानी कि फैमिली में गुजार दिए। एक अच्छा यानी कि आपने अपनी फैमिली को मैनेज किया हुआ है कि देखिए जैसे भाई का काम है कि उन्होंने बाहर जाना, हर चीज करके आनी है, तो आपने भी बाहर रहना, घर को भी देखना, घर के कामकाज भी देखने हैं और आपके पास आंखें नहीं भी है तो आपने फिर भी आंखों वाले काम किए हुए। आप मुझे तो आप पे खुशी होती है और अल्लाह ताला पे यानी कि ये चीज को मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको यानी कि एक बहुत अच्छी चीजें दी हैं। अगर एक चीज वो नहीं ना मिली आपको कि जिस्मानी कमजोरी एक मिली आपको, लेकिन आप अल्लाह ताला ने उसमें आपको उसके बदले और भी चीजें काफी अता फरमाई है। तो इसमें अब आपने जब यानी कि सुबह को घर से जाना होता है तो आपने यानी कि कोई घर पे गाड़ी वगैरह कोई करवाते हैं या इधर से पैदल जाते हैं? नहीं लोकल जाते हैं। वैसे शुरू में ना जब हमारी नई नई शादी हुई थी उस वक्त हमने रिक्शा लगवाया था तो उस वक्त वैसे भी इतना अंदाजा नहीं था
वैसे भी ये भी थोड़ी देर हुई थी जॉब के लिए जाते थे, लेकिन एक ही स्कूल में हम लोग जाते थे। तो आपको ये कैसे यानी कि मैनेज कर लेते कि अगर आपको कोई ये गाड़ी वाला रिक्शे वाला कहीं आपको दूर या किसी साइड पे ले जाता है तो आप घर का कैसे यानी कि अंदाजा लगाते कि आपको यानी कि फील कैसे होता कि मैं अपनी यानी कि पोजीशन से ज्यादा दूर आ चुकी हूँ या अपने लोकेशन से ज्यादा दूर आ गई हूँ? नहीं, मैं इनके साथ ही जाती हूँ। अच्छा, इनके साथ ही जाते हैं? अकेली नहीं कभी मैं गई। अच्छा, अकेले कभी नहीं गए आप? ना शादी से पहले ना ही अभी। ठीक है। तो सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कभी यानी कि अपने जॉब पे जा रहे हैं तो आप अपने यानी कि जॉब से आपको कोई यानी कि एक रिक्शा वाले को कुछ बताया हो या किसी गाड़ी वाले को बताया हो तो वो आपको आपकी लोकेशन से जरा हटके उतार, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं फिर मैनेज करता हूँ, वो उनको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको बता देता हूँ कि भाई ऐसे आपने मुझे यहाँ फला फला जगह पे उतार देना है जी। तो उनको इतना बता देता हूँ कि वो समझ जाते हैं कि इसको उनको फॉलो करना पड़ता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी, हम जब दूसरी बार कहता हूँ तो फिर वो कहते हैं जी हमें पता चल के हम उतारेंगे, लेकिन बाज़ तक लोग उतारते भी हैं। उससे 25% मुझे लोग ऐसे भी मिलते हैं कि वो गलत उतार के कहते हैं वो यार हमें पता नहीं चला यार, हम ना बस रह गए। फिर मैं उधर से, मेरे पास एक स्टिक होती है तो स्टिक के जरिए से, उस स्टिक की मदद से मैं वापस आ जाता हूँ। फिर बाद में ये भी ऐसा होता है कि लोग गाइड भी कर देते हैं। तो आप इधर जब अपने घर की तरफ आते हैं तो आप बाहर ये स्टॉप पे उतरते गाड़ी से तो आपको अंदर आते हुए रास्ता मैंने देखा काफी यानी कि अंदर से ही वो आपके घर का पड़ता है बाहर स्टॉप से, तो आप कैसे ये मैनेज करते हैं? बाहर से पैदल आते हैं अंदर? मैं बाहर से उधर से स्टॉप से पैदल ही आता हूँ और मैक्स ज्यादा यही होता है तो और मुझे लोग मिलते हैं और रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। तो और वो फिर जो बाइक पे होते हैं वो बाइक पे बिठा देते हैं साथ। वो कहा आपने जिस तरफ जाना कहाँ है, कैसे जाना है, किस तरफ जाना है, तो वो मैं उनको बता देता हूँ, फिर वो छोड़ जाते हैं। तो अच्छा, अगर आपको पैदल आना पड़े यानी कि उधर से घर पैदल आना पड़े तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, कोई बात तो इसमें आपने वो ये आपका क्या हिसाब होता है? आपने स्टेप वगैरह गिनकर रखे होते हैं? नहीं, स्टेप नहीं, मैं तो इधर शुरू, मेरा बचपन जो है इधर से ही है तो इसलिए मुझे ये पता है कि कैसे जाना है, कितना फासला है, कैसे है, कौन सी गली नंबर है, क्या है। कभी ऐसा नहीं हुआ बाय मिस्टेक आप अपनी गली की बजाय किसी साइड की? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ है। बल्कि मैं ये होता है कि जब किसी के साथ मोटर बाइक पे आता हूँ, उनको बताया भी होता है लेकिन वो आगे ले जाते हैं, फिर मैं उनको कहता हूँ मुझे लगता है कि मैं आगे, हम आगे। अच्छा, आपको फील हो जाता है कि अपने घर की तरफ ये ऐसा है। अच्छा, तो इसमें जब आप कहीं साइड पे यानी रॉन्ग ड्रेस पे चले जाते हैं घर की तरफ आते हुए तो आप फिर उसे समझाते तो उसे समझ आती? फिर मैं उसको बताता हूँ कि यार ये फला फला उधर एक सब्जी वाला भी है, उधर वो गली नंबर 8 है, मकान नंबर ये 137 है, ऐसे बताता हूँ तो फिर वो कहते हैं अच्छा। फिर भी वो किसी से पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर मैं पैदल आता हूँ तो मुझे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, देर हो जाती है, जो 5 मिनट का रास्ता है वो 10 मिनट लग जाते हैं, ये होता है, और वैसे नहीं मुश्किल होती। तो आप जहाँ जॉब करते कि वो आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करते कि आपको देखते कि यानी कि आपकी कोई ऑफिशियली हेल्प वगैरह करते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं हेल्प करते। वो कहते हैं ये आपका काम ड्यूटी करना है, ड्यूटी आपने करनी है और ड्यूटी पे आपने आना है। ठीक हो गया, यानी कि वो आपको आपकी सैलरी के अलावा और कुछ नहीं, सैलरी के अलावा और कुछ नहीं करते। ठीक हो गया। तो आप दोनों की सैलरी से घर का मैनेजमेंट सही चल रहा है? ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम, ठीक है जी। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाया जो यानी कि अल्लाह ताला ने उनको एक चीज से महरूम किया है, तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और वो किसी के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की यानी कि एक देन होती है कि अगर अल्लाह ताला किसी को एक कम देता है तो उसके बदले और चीजें बहुत मुहैया करता है। तो मैं आज इस यानी कि भाई की फैमिली से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। इनके 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे, जो बिल्कुल अपने यानी कि जिस्मानी तौर पर फिट है और उनकी आंखें ठीक है, माइंड उनका ठीक है, स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं। तीसरी बेटी आप देख सकते हैं, छोटी बेटी अभी पास इनके खेल रही है और 2 बेटे इनके अभी बाहर कहीं खेल रहे होंगे। और ये मेरे पीछे बैठा हुआ है, तो इधर आप मेरी बात सुनो, ये इनका छोटा बेटा है ये, और एक और इनका बेटा है वो बाहर है, ये दोनों स्कूल पढ़ते हैं और एक बेटी अभी स्कूल नहीं जाती।
और इनका एक बहुत अच्छा तरीकाकार है कि इन्होंने कभी किसी की मोहताजी को यानी कि नहीं समझा कि ये अपना काम हर एक खुद ही करते हैं, किसी के मोहताज नहीं हुए। जैसा कि उन्होंने बहनों ने बताया कि मैं अपना घर का काम सारा खुद करती हूँ, सब्जी वगैरह बनानी हो तो वो इनके चाचू की बेटी आती है, वो बनाकर चली जाती है, और घर का यानी कि आटा वगैरह वो खुद गूंथती है, चाय वगैरह खुद बनाती हैं, और घर की सफाई वगैरह बर्तन धोने तक वो खुद करते हैं। और इन्होंने कभी अपने आप को यानी कि परेशानी में नहीं देखा, बल्कि इन्होंने अपने आप को इजी ही फील किया है। हमें भी अपनी एक जिंदगी में ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि हम सब कुछ हमारे जिस्म में ठीक भी है, लेकिन हम कभी भी अपने आप को यानी कि एक अल्लाह ताला का कभी शुक्र नहीं करते अपने आप को लेकर, लेकिन हमें शुक्र करना चाहिए। हमें भाई के लिए बहुत खुशी हुई कि भाई कभी किसी चीज के मुहताज नहीं हुए, बल्कि इन्होंने अपने आप को यानी कि एक परफेक्टली अपनी फैमिली को मैनेज करके रखा हुआ है। हारिस ऑफिशियल के साथ मजीद यानी कि इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए हारिस ऑफिशियल के साथ जी।